हाय गाइस, दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। मैं जो एक सीरीज बनाने जा रही हूँ, सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडर्स। और अगर ये पूरी सीरीज आप पूरी देखेंगे, 10 वीडियोस की सीरीज है, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो बरसों से ट्रेड कर रहे हैं और जो एकदम प्रो है ट्रेड्स में, पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कभी कभी लॉस हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम्स रहता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज बी विथ माय चैनल, बी विथ माय वीडियो। और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो में मैं ले लूंगी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप चार्ट एनालिसिस भी करते हो, पैटर्न एनालिसिस करते हो, कितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड थियोरीज अप्लाई करते हो, देन ऑल्सो समटाइम्स यू मेक लॉट ऑफ मनी। और सेम चीज दूसरी बार अप्लाई करते हो तो कभी कभी वो नहीं हो पाता है, और कभी कभी आप रिवर्स भी करने जाते हो तो रिवर्स भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आई एम गोइंग टू द चार्ट अगेन एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। हमें ड्रीम ट्रेड करना है। जो भी ट्रेड हम करें वो कंटिन्यूअसली ऊपर जाए, पूरा हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ही बैठता है, टाइमली एंट्री मिलती है, टाइमली एग्जिट मिलती है। तो ये ट्रेड्स हमको अच्छे लगते हैं और वी रियली गेट थ्रिल टू डू सच टाइप ऑफ ट्रेड्स। अगर पैनिक लेना है कोई ट्रेड में और हर एक बार पैनिक लेना है, तो पैनिक के लिए तो बहुत सारी जगह पड़ी है, तो मार्केट में क्यों आए? तो ऐसा ट्रेड कैसे मिल सकता है और क्या करेंगे हम लोग, तो हमारे सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा और कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट को आप एक करियर की तरह पे अडॉप्ट कर सकते हो। तो लेट्स गो गो ऑन द चार्ट एंड सी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द थर्ड वेव ऑन एलियट वेव थ्योरी। हमारा ड्रीम ट्रेड ऐसे मिलेगा अगर हम थर्ड वेव आइडेंटिफाई करेंगे तो। सेकेंड इज आइडेंटिफाई योर मेजर ट्रेंड। तो ये दोनों चीजें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सी, दिस इज द टाटा पावर चार्ट। टाटा पावर का ये वीकली मंथली चार्ट था। यस, दिस इज द मंथली चार्ट। तो ये मंथली चार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आपको, जैसा मैंने बताया कि ड्रीम ट्रेड आपको चाहिए, तो वो ड्रीम ट्रेड मतलब इस टाइप का ट्रेड, ये वाला, यहाँ से मिलेगा, यहाँ तक जाता है। और लेट मी चेंज माई सेल्फ टू द हेकिनाशी कैंडल। तो ये हेकिनाशी कैंडल हो गया, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक। मुझे ऐसे ट्रेड करने हैं, मुझे ऐसे ट्रेड में बिल्कुल नहीं फंसना है जो एक पूरा कंसोलिडेशन स्टेज में चल रहा है। तो ऐसे ट्रेड कैसे मिल सकते हैं, हम लोग जानेंगे। तो पहले फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको मार्केट में पूरा इलियट वेव थ्योरी ही काम करती है। आप 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम देखिए, या 60 मिनट्स की टाइम फ्रेम देखिए, या डेली की देखिए, वीकली की देखिए, या मंथली की देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको जो भी टाइम फ्रेम में काम करना है, वो ही टाइम फ्रेम में आपको थर्ड वेव ढूंढना है। दिस इज द फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ये पूरा थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है और ये फिफ्थ वेव है। तो ये थर्ड वेव इज एन इम्पल्स वेव। ये वेव एक्चुअली इतना अच्छा वेव है कि इट गिव्स यू वेरी फास्ट रिटर्न। और जो मैंने आपको बताया, जो ड्रीम ट्रेड की डेफिनेशन मैंने दी, वो ड्रीम के ट्रेड की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है, ऐसे ट्रेड अगर मिल जाए तो ये आपको इंट्राडे मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में भी मिल सकता है और वेरी लॉन्ग टर्म में भी मिल सकता है। पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो कौन से वेव में है। अगर हमने कुछ यहाँ पे ले लिया तो इट वॉन्ट वर्क, और यहाँ पे लिया तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट। तो थर्ड वेव और फिफ्थ वेव में अगर आपको और भी चार्ट्स दिखाती हूँ जहां पे हम लोग ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकेंड वेव। जो नया लो नहीं बनाता है, पूरा सेकेंड वेव। और यहाँ से ये मेरी येलो लाइन है, ये व्हाइट लाइन से ऊपर जाती है। दिस इज गिविंग मी द इंडिकेशन कि यहाँ से पूरा थर्ड वेव शुरू होता है। तो मुझे ऐसे ट्रेड चाहिए। ये तो मंथली टाइम फ्रेम हो गई, मुझे डेली चार्ट में आना है। तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकेंड, इसके ऊपर गया थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और फिफ्थ में भी वेव के अंदर भी वेव होता है, वेव के ऊपर भी वेव होता है। तो ये फिफ्थ वेव का थर्ड वेव है, क्योंकि यहाँ से अगेन येलो लाइन इज गॉन अबव दिस व्हाइट लाइन। तो ये हो गया मेरा
डेली चार्ट में कुछ मैं 60 मिनट्स में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं। और लेट मी शो यू सच काइंड ऑफ वेव्स। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ये मेरी येलो लाइन जब व्हाइट लाइन के ऊपर गई तो ये मेरा पूरा थर्ड वेव है। ये व्हाइट लाइन कौन सी है, येलो लाइन कौन सी है, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़े हुए हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा, बट दोज हु हैव नॉट स्टडीड अंडर मी, तो उनके लिए या तो मेरी ऑफिस में आना पड़ेगा या तो मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाली हूँ बहुत जल्द, उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो मैं एक पैकेज बना रही हूँ विच विल बी रेडी फॉर यू ऑल गाइज जो घर पे बैठ के मेरे वीडियोस देख के स्टडी करना चाहते हैं, बट दैट यू विल गेट फ्रॉम जून। तो वो मैं पूरा बताऊंगी, पर यहाँ से पहले तो हम लोग ये तो देख लें कि हम जो करते हैं तो वो एक्चुअल में ये ट्रेड्स जो भी हम लोग लेते हैं उसमें फेल क्यों होते हैं, तो वो तो पहले पूरा पेशेंस के साथ और पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 60 मिनट्स की टाइम फ्रेम है और मैं कुछ दिखाती हूँ। यहाँ से देखो आप, ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, यहाँ पे नया लो नहीं हुआ तो ये 60 मिनट्स का थर्ड वेव है। तो ये ट्रेड आपको ऐसे ही मिलेंगे और ऐसे ट्रेड्स हमको चाहिए, देन ओनली वर्थ है स्टॉक मार्केट में काम करना, अदरवाइज इट इज नॉट वर्थ। और इंट्राडे के लिए क्या, तो मैं अगर आपको इंट्राडे का कुछ बताऊं तो देखो, यहाँ से ये गिरा, ऊपर गया, ये मेरी वाइट येलो लाइन है, वो यहाँ से येलो लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर गई, फिर आप देख सकते हो व्हाइट लाइन के नीचे गया ही नहीं ट्रेड, तो मेरा पूरा ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन ही है। और मैं और कुछ आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ये शुरुआत होने की होगा कल शायद, तो यहाँ से अभी हुआ नहीं है, यहाँ से शुरू होगा। पर वन मोर थिंग जो बन गया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला, ये आप देखो, ये व्हाइट लाइन येलो लाइन व्हाइट लाइन के लिए ऊपर चली गई, फिर आप देख सकते हो व्हाइट लाइन के नीचे गया ही नहीं, तो ये मेरा ट्रेड जो था, ये कौन सा ट्रेड है, CDSL का ट्रेड था आई थिंक, सॉरी इट्स क्रिसिल, क्रिसिल का ट्रेड था। और 48 यहाँ से क्लोजिंग था 4846 का, और उसने हाई बना दिया 4995 का। तो इस तरह के ट्रेड मुझे चाहिए, वो इंट्राडे हो, मुझे 60 मिनट्स में चाहिए, या तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी। पर अगर आप थर्ड वेव में ट्रेड करते हैं तो ही बाइंग में सक्सेसफुल होंगे। तो अभी मैं जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड वेव, अगर सेल करना है तो यू विल रिक्वायर द सी वेव, तो मैं सी वेव का भी बता देती हूँ। ये 60 मिनट्स का कंप्लीटली डाउन ट्रेंड वाला वेव है, दिस इज द एक्चुअली ए वेव, बी वेव, और ये पूरा सी वेव है, क्योंकि यहाँ से येलो लाइन व्हाइट लाइन के नीचे चल रही है। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का। मैं अगर आपको बताऊं मंथली में कुछ सेलिंग का बताती हूँ, तो ये सेलिंग का है, सपोज ये वाला, यहाँ से ये येलो लाइन इसके नीचे क्रॉस हुई तो मेरा इतना ही स्टॉप लॉस लगेगा जब तक ये भले ही ऊपर गया, but then also till the time it is below this white this yellow line is not crossing white line, you are on the downtrend। तो ये तो हो गया हमारा इलियट वेव थ्योरी का थर्ड वेव हमको पकड़ना है, then only you will have the dream trade। अब जो सेकेंड चीज आएगी वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप में से कितने लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं? सबको ये लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। मेरे पास भी, मेरे ऑफिस में मेरे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे बताते हैं मैडम कौन सी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। मैं उनको बोलती हूँ कि आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि हम टाइम फ्रेम भले ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में काम करें, भले ही हम लोग इंट्राडे में कर रहे हैं, और भले ही हम लोग या 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का ट्रेड हमको करना है, फिर भी आपको 6 चार्ट्स देखने ही पड़ेंगे। दैट इज 3 मिनट्स, अगर इंट्राडे भी कर रहे हो तो 3 मिनट्स, 60 मिनट्स, डेली, वीकली और मंथली, क्योंकि वो ट्रेड का पूरा स्टॉक तो सेम ही है, तो पूरा एनालिसिस आपको आपके माइंड में होना ही चाहिए। बिकॉज
मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंस है। सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देगी, क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड अभी कर रहे हो वो टाइम फ्रेम आपको पूरा पिक्चर नहीं बताती है। वो टाइम फ्रेम में अगर कोई रेजिस्टेंस आता भी है और वो ये टाइम फ्रेम में नहीं दिखता है जो टाइम फ्रेम में आप काम करते हो, और वहां से ट्रेड घूम के नीचे चला जाता है, तो देन यू विल फील कि मेरे नसीब खराब है, मुझे कोई ट्रैप कर रहा है। आपको कौन जानता है, कौन ट्रैप करेगा आपको? और मेरे नसीब कैसे, मतलब नसीब की तो कोई बात आती ही नहीं है। इफ यू कैन एक्सेप्ट कि हमारा कुछ तो प्रॉब्लम है, हमने कुछ गलती कर दी। और वैसे तो मैं ये भी बोलती हूँ हमारे स्टूडेंट्स को कि आपकी गलती, आप सही या गलत हो ही नहीं सकते, पहली बात तो, क्योंकि यू आर द मार्केट फॉलोवर्स, और मार्केट रिवर्स होता है तो आपको रिवर्सल लेना पड़ता है। पर एटलीस्ट अगर आपको पता है कि पूरी टाइम फ्रेम मैंने देख ली है, तो सब टाइम फ्रेम में मुझे कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वी कैन बी श्योर कि मार्केट स्टिफ ऊपर में कुछ है नहीं नजदीक में, तो ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। सो विदाउट इंडिकेटर्स में एक चार्ट पे एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ, दैट इज आई एम कंसिडरिंग द मल्टीपल टाइम फ्रेम। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में सबसे पहले क्या चीज जानना जरूरी है, मेजर प्रॉब्लम पीपल को क्या आता है जब ट्रेड करते हैं, ट्रेडर्स को क्या आता है। बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेंड, और जो भी मेजर ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। मान लो यहाँ से आप मंथली चार्ट देखते हो, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में सबको बहुत बहुत मजा आता है, राइट? इज द फैंसी ऑफ ऑल। तो मैं बैंक निफ्टी का ये मंथली चार्ट है, मैं लेट मी गो टू क्वार्टरली चार्ट ऑल्सो। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्वार्टरली चार्ट कितने क्वार्टर से इट इज कंप्लीटली पॉजिटिव। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि आपका बैंक निफ्टी की मेजर ट्रेंड क्या है? मेजर ट्रेंड इज कंप्लीटली पॉजिटिव। तो ये मेजर ट्रेंड में इफ इट इज पॉजिटिव, तो अगर ये टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट की होती तो आप यहां से एंटर किए होते। पर यहां से एंट्री आपकी नहीं हुई है, तो बीच में मुझे एंट्री करनी है, तो मैं कहाँ करूंगी? तो मुझे कहीं भी डिप मिलेगा वही करूंगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बाय ऑन डिप्स मार्केट है, आपको बाय ऑन डिप्स करना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू द मंथली चार्ट। सो मंथली चार्ट में गई, तो वो मंथली चार्ट में मुझे एक बार यहाँ भी मुझे एंट्री मिली थी, तो यहाँ से मैंने बाय कर सकती थी। अगर मेरा मेरा टाइम फ्रेम, सी दो चीजें आपको देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट योर टाइम फ्रेम कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है। सपोज मेरा टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम मेरा टाइम फ्रेम है, तो मैं दो चीजें देखूंगी। क्वार्टरली ट्रेंड कैसा है? तो क्वार्टरली ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, नाउ आई विल सी द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में मुझे कोई डिप मिला? हाँ मिला। मिला तो मैं यहां से बाय करूंगी, इसके लो का मैं स्टॉप लॉस रखूंगी, एंड आई विल कंटिन्यू विथ माय ट्रेड टिल आई गेट वन रेड कैंडल। अंडरस्टूड? यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर्स नहीं ले रहे, अभी वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। अब मान लो मंथली ट्रेंड तो पॉजिटिव है, मेरा टाइम फ्रेम इतना बड़ा नहीं है, मैं वीकली में काम कर रही हूँ, मैं वीकली में गई, तो वीकली में मुझे एक जो नीचे मुझे ये मिला था ये वाला, मैं यहाँ से तो एंट्री मतलब यहाँ से तो 3 कैंडल हो गई, तो यहाँ से मैं एंट्री नहीं कर सकती थी। तो ये मुझे एक डिप मिल गया, तो मैं यहाँ से बाय कर सकती थी। ये कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस रहता, और जब तक मुझे रेड कैंडल नहीं मिलती आई कैन ट्रेड। एंड व्हाई आई कैन ट्रेड? बिकॉज मेरा मंथली पॉजिटिव है। पर अब एक स्टेप और चलते हैं हम लोग। आई एम कमिंग टू द डेली चार्ट। अब मैं तो डेली टाइम फ्रेम की ट्रेडर हूं, मान लो। तो ये डेली टाइम फ्रेम है मेरा। तो डेली टाइम फ्रेम में यहां से कौन सा डे था पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। ये डे कौन सा था? ये था मतलब 5-7 दिन पहले का। सो डेट थी 26 मार्च, यहाँ से दिखा रहा है मुझे। इट इज अराउंड 26 मार्च। तो यहाँ से मुझे 26 मार्च को मुझे एंट्री मिल सकती थी, क्योंकि यहां से ऊपर गया, नीचे आया, नया लो नहीं बनाया। पहले तो मेरी एंट्री वही होगी whenever I want to trade। तो मेरी जो वर्किंग टाइम फ्रेम है, वो वर्किंग टाइम फ्रेम में मुझे पहले तो वो गिरना चाहिए। गिरने के बाद वो ऊपर जाके नीचे आना चाहिए, नया लो नहीं बना। यहाँ पे मुझे दिखा कि यहाँ पे नया लो नहीं बना, तो देन आई विल गो एंड चेक माई
ऊपर टाइम फ्रेम, तो ये मेरा डेली है तो मैं वीकली चेक करूंगी, तो 2 वीक से ये पॉजिटिव है, तो 2 वीक से पॉजिटिव है तो मेरा ये बाई बनता ही है, तो मैं यहाँ से मैं डेफिनेटली बाई कर सकती थी। अब मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, पर इंट्राडे ट्रेडर में मैं 2-3 दिन की पोजिशनल ट्रेडर हूं, मतलब इंट्राडे ट्रेडर एग्जैक्टली नहीं हूं, तो आई विल गो टू 60 मिनट्स। तो अब मैं यहाँ क्या देखती हूँ कि मेरा डेली टाइम फ्रेम तो पॉजिटिव है, तो मैं देखूंगी 60 मिनट्स में, मैं 60 मिनट्स में जाऊंगी, तो 60 मिनट्स में अगर मैं यहाँ पे बाई करूँ तो बाई नहीं बनता है, पर यहाँ पे मैं बाई करूंगी तो यहाँ से मैं बाई कर सकती हूँ, राइट। यहाँ से वो ट्रेड में मुझे निकल जाना है, वापस से मैं यहाँ से बाई कर सकती हूँ, पर रिवर्सल को तो हमको ध्यान में रखना ही है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, पर वन थिंग आई विल डू, आई विल नॉट शॉर्ट, मैं शॉर्टिंग नहीं करूंगी, मैं जस्ट बाई करूंगी। यहाँ से मेरा बाइंग की पोजीशन खत्म हो गई, यहाँ से मैंने वापस से बाई कर लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, मैं यहाँ मेरा यहाँ तक का बाइंग है, मैं यहाँ निकल जाऊंगी, वापस से शॉर्टिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरा डेली पॉजिटिव ही है। तो अपना अपर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आप ध्यान में रखिए, तो ये आपका पॉजिटिव ही है, राइट। तो 60 मिनट्स में ये पूरा पॉजिटिव था, तो डेली चार्ट में पूरा पॉजिटिव था, इसलिए मैं जस्ट निकली, मैंने शॉर्ट नहीं किया है, और वापस से यहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते थे, वो कल का ट्रेड था, तो यहाँ से हम बाय भी कर सकते थे, और पूरा आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली इट इज गोइंग अप, पर यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से मैं थोड़ी बाई करूंगी, बाइंग तो यही बनती थी। अब यहाँ से जो जिसने बाई किया है उनका होल्डिंग पोजीशन तो ऑन है, पर यहाँ पे एक रेड कैंडल मिलेगा तो निकल जाएंगे, पर वी विल नॉट शॉर्ट बिकॉज हमारा डेली टाइम फ्रेम पॉजिटिव है। नाउ बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मैं आ रही हूँ, 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम, तो 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम में मॉर्निंग में ये गिरा, तो मॉर्निंग में गिरा तो मेरा 60 मिनट्स तो नेगेटिव ही था, राइट, 60 मिनट्स तो मेरा नेगेटिव ही था, तो मैं इंट्राडे का एक ट्रेड जो था, मैं ये जब तक ये रेड है मैं कर सकती थी, तो ये जब तक रेड था वो भी कैंडल रेड थी तो मैं कर सकती थी, पर यहाँ आप देखो नया लो नहीं बना, नया लो नहीं बनने के बाद यहाँ से ये ग्रीन कैंडल हो गया, ये ग्रीन हो गया, तो मतलब आपको ये रेड नहीं दिखा रहा है तो आपको सेल तो करना ही नहीं है, कंटिन्यूअस बाइंग था, कंटिन्यूअस बाइंग था, आपको बिल्कुल सेल नहीं करता था। तो ये जो हो गया वो पूरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया, मतलब आप जो भी काम करते हो, आपकी जो भी गाइडिंग टाइम फ्रेम है वो अगर बुलिश है, मेजर ट्रेंड बुलिश है, तो जो भी नीचे जाएगा, ऊपर जाने के बाद नया लो नहीं बनाएगा, वहां से ये स्टॉप लॉस लेके हमको बाय ही करना है। तो कंफ्यूजन कहाँ पे आई, कंफ्यूजन है ही नहीं कि हम लोग शॉर्ट के साइड जाए, अभी गिर जाएगा, डर लग रहा है, नहीं होना है, क्योंकि मैं इंट्राडे कर रही हूँ, तो इंट्राडे में मेरा यहाँ से पूरा ग्रीन ही है, तो मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे सेल करना ही नहीं है। अब मैं थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड का भी आपको दिखा देती हूँ, तो नेगेटिव ट्रेंड में आप देखिए यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ, राइट, गिरना शुरू हुआ, उसके बाद ये ऊपर भी गया, कई लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया होगा, पर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि दिस इज बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज, तो यहाँ से हमको बाय नहीं करना है, वो कैसे पता चलेगा हमको, तो आप देखो ये जो डेट है दिस इज 27 मार्च, और मैं डेली टाइम फ्रेम, मैंने बोला ये 60 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, तो आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ, तो डेली टाइम फ्रेम में 27 मार्च से ही 2 अप्रैल से, सॉरी 2 अप्रैल से, ये आप देख सकते हो, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये ट्रेंड में हमारा कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड ही है, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है, तो ये डाउन ट्रेंड है, मंथली में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो मंथली ये है, वीकली ये है, अब मैं डेली देखती हूँ, तो डेली में यहाँ से ऊपर गया, ये क्या बाय करने की जगह है, नहीं है, क्योंकि वीकली ट्रेंड इज स्टिल डाउन, तो यहाँ से आपने शॉर्ट किया है तो निकल जाइए, पर यहाँ से वापस से आप शॉर्ट कर सकते हो ये कैंडल की स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ से नीचे जाएगा, अब ये नेगेटिव है, तो आप 60 मिनट्स में कोई भी कैंडल बनी, ये देखते हो आप, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, आपको बाय करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने इंट्राडे में शॉर्ट किया है तो यहाँ निकल जाइए, पर आपको बाय नहीं करना है, शॉर्ट किया है वो स्क्वायर ऑफ करिए, तो बिकॉज योर डेली चार्ट इज स्टिल नेगेटिव। तो द थिंग इज आई वांटेड टू टेल यू इज कि
आपको ये पहचानना है कि ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स है या सेल ऑन राइज है। और यहाँ पे आप देखो, ये देखो, यहाँ से ये गिरना शुरू हो गया, तो यहाँ से ये सेल करना था क्या कि ये बाय ऑन डिप्स था। तो हम लोग देख देख लेते हैं डेली चार्ट क्या बताता है। ये जो ट्रेड शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है 20th मार्च को। तो मैं डेली चार्ट को देख लेती हूँ। तो डेली चार्ट में आप देखो 20 मार्च से लेके अभी तक कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ट में, पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग सेल कैसे कर सकते हैं? यहाँ से देखो, ये जो है दिस इज 27 मार्च। तो यहाँ से भी जो गिरा है वहां से बाय करने की जगह है, बिकॉज दिस इज बाय ऑन डिप्स। तो क्या चीज कि हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चार्ट है ये बाय ऑन डिप्स है या सेल ऑन राइज है। तो ये दो चार्ट्स देख के थोड़ा तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेजर प्रॉब्लम क्या रहता है। कि ग्रीन कैंडल देख के हम लोग बाय कर लेते हैं, रेड कैंडल देख के हमको सेल कर लेते हैं, पर हमको ऊपर का ट्रेंड क्या है वो मालूम नहीं रहता है। दिस इज द मेन थिंग कि आप फंस जाते हो। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। और अगले वीडियो में मैं एक और प्रॉब्लम लेके आऊंगी। आई थिंक यू हैव रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, आपने भी कई बार ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। तो इसका आंसर है कि आपका मेजर ट्रेंड क्या है वो आप आइडेंटिफाई करिए। दूसरा वीडियो में लेके आऊंगी, दूसरा प्रॉब्लम लेके आऊंगी। और आप वो भी देखिए, आप रिलेट करने की कोशिश करिए। और आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स आता है और आपको कुछ इसमें भी और डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। Till then, wait for the next video. Bye.